हेलो एवरीवन। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग गॉस लॉ पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम लोगों ने गॉस लॉ सीखा है। गॉस लॉ की डेफिनीशन, गॉस लॉ का एप्लीकेशन छोटे छोटे एग्जाम्पल्स में हम लोगों ने सीखा है। आज हम गॉस लॉ का एप्लीकेशन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने में, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में। आइए वन बाई वन स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए एप्लीकेशन आपके सामने है, और वो एप्लीकेशन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर। जैसे ये देखिए, ये एक बड़ी सी वायर है और इस वायर की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, कितना होगा। तो मान लिया जाए कि यहां पर एक पॉइंट P है जहां पर हमको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक। अच्छा, एक बात और है, वायर है तो इसके ऊपर लैम्डा जो है वो लीनियर चार्ज डेंसिटी सपोज करनी पड़ेगी। लीनियर चार्ज डेंसिटी सपोज करनी पड़ेगी। जिन लोगों को लीनियर चार्ज डेंसिटी भूल गया हो तो मैं बता दूं, लीनियर चार्ज डेंसिटी जो लैम्डा होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है, या इसको dq अपॉन dl लिख सकते हैं। जब भी कभी वायर में चार्ज होता है तो इसको बोला जाता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्लियर है कि नहीं? तो यहां पर क्या हो रहा है कि एक वायर के सामने यहां पर एक पॉइंट P, और हम इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं। लेकिन एक बात जरा सुनिए ध्यान से, ऐसे आप नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। क्या बोला मैंने बोला सबसे पहला काम आपको गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। सबसे पहले आपको गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। अब आपके दिमाग में तुरंत क्वेश्चन आया होगा कि गॉसियन सरफेस क्या होती है? गॉसियन सरफेस वो सरफेस होती है जिस पर हम गॉस थ्योरम लगाते हैं। आप ऐसे याद कर लो, लेकिन इससे काम तो चलेगा नहीं। तो भाई क्या बताएं फिर? तो गॉस थ्योरम जो हमारी है गॉसियन सरफेस में लगाएंगे तो उस सरफेस की प्रॉपर्टी क्या होगी, इसको देखा जाए। गॉसियन सरफेस की प्रॉपर्टी, तो गॉसियन सरफेस की जो प्रॉपर्टी नंबर 1 है वो क्लोज्ड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? क्लोज्ड होना चाहिए, तभी काम बनेगा, वरना नहीं बनेगा। दूसरा, ये सिमेट्रिकल होना चाहिए अराउंड द चार्ज। ये कैसा होना चाहिए? सिमेट्रिकल होना चाहिए अराउंड द चार्ज। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसके चारों तरफ सिमेट्रिकल होना चाहिए। ये गॉस ने नहीं कहा था, ये हम लोग कह रहे हैं। क्यों? सिमेट्रिकल होगी तो एरिया कैलकुलेट करने में आपको इजीनेस रहेगी, याद रहेगा। तो सिमेट्रिकल होना चाहिए। तीसरी और बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो होती है वो ये होती है कि जो गॉसियन सरफेस है कभी भी डिस्क्रीट चार्ज के ऊपर से पास नहीं होगी। डिस्क्रीट चार्ज का मतलब पॉइंट चार्ज। डिस्क्रीट चार्ज के ऊपर से पास नहीं होती है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। कैन नॉट पास ओवर डिस्क्रीट चार्ज। ये डिस्क्रीट चार्ज के ऊपर से पास नहीं हो सकती, ये पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर से हो सकती है, ये ध्यान रखना। लेकिन कभी भी डिस्क्रीट चार्ज, जैसे कल को आपने मान लीजिए ये गॉसियन सरफेस बनाई और चार्ज बिल्कुल यहां रखा है, तो ये बेईमानी है, काम चलेगा नहीं इसमें, ये गलत है भाई साहब। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? ये नहीं चल पाएगा, तो ये आपका गलत है। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर से तो पास हो सकती है, लेकिन कभी भी डिस्क्रीट चार्ज के ऊपर से पास नहीं हो सकती है। कैसे होगा देखिए, यहां पर क्या है, एक सिलेंड्रिकल सरफेस बनाएंगे। ये देखिए वायर है, तो वायर के चारों तरफ अगर आप सिमेट्रिकल बनाएंगे तो सिलेंडर ही तो बनेगा, और सिलेंडर जो बनेगा उसकी लंबाई को L मानने लेंगे। कोई इसमें गलती है क्या? कुछ नहीं है। अब ये देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ देखो जा रहा है, ऐसे इधर भी जा रहा है, इस साइड भी जा रहा है। दोनों साइड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जा रहा है। और ये देखिए किसको क्रॉस करके जा रहा है? बताइए, कर्व्ड सरफेस एरिया। किसको क्रॉस करके जा रहा है? कर्व्ड सरफेस एरिया को। लेकिन ये जो ऊपर वाला सरफेस है इसको बिल्कुल भी इसने नहीं छुआ है। इस वाले सरफेस में फ्लक्स जीरो होगा।
होगा। इस वाले सरफेस में जो फ्लक्स है वो जीरो होगा, नीचे और ऊपर को क्रॉस नहीं कर रहा है। ये क्रॉस किसको कर रहा है बताइए? कर्ड सरफेस एरिया को। तो फ्लक्स कितना हुआ बोलो? यहां पर अगर आप फ्लक्स निकालेंगे तो फ्लक्स की जो वैल्यू आएगी दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू, और कर्ड सरफेस एरिया होगा 2 पाई आर एल। कर्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का कितना होता है? 2 पाई आर एल। तो कितना फ्लक्स हो गया? इनटू 2 पाई आर एल। लेकिन अभी आपने क्या देखा? गॉस थ्योरम क्या कहता है कि जो फ्लक्स होता है वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ये जानकारी हमको किसने दी? गॉस ने दी। ये जानकारी हमने को गॉस ने दी, तो ये चीज हमको गॉस थ्योरम से मिल गई। गॉस थ्योरम से हमको क्या मिल गया कि जो फ्लक्स होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, और पहले क्या निकाला? E इंटू 2 पाई आर एल ये फ्लक्स होता है। दोनों को आपस में इक्वल कर दो तो E इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E बराबर क्या है? Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल। समझ में आया? 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल। यहां पे पाई देखिए छूट गया है, तो इक्वल्स टू कितना? Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल। अब ये देखो यहां पर क्या है, ये जो Q अपॉन एल आप देख रहे हैं ना, ये लैम्डा होता है। तो E का फॉर्मूला क्या है? लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये है, देखिए नोट कर लीजिए। आया समझ में कि नहीं? फिर से देखिए, गॉसियन सरफेस बनानी है। गॉसियन सरफेस की क्या प्रॉपर्टीज है मैंने बताया। फ्लक्स निकाला तो एक तो फ्लक्स हमारा ये हो गया, इंटू 2 पाई आर एल हो गया। दूसरा फ्लक्स कहां से निकाला? गॉस थ्योरम से निकाला। कितना है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए। 1 और 2 आपस में क्या कर देंगे? इक्वल। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। चार्ज अपॉन लेंथ क्या होता है? लैम्डा, यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिला। अब एक जरा काम की बात सुनिए। काम की बात क्या है? जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल रहा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? आर के है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? आर के। ठीक, आर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इस पर क्वेश्चन बड़े लिमिटेड आते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन है जो लगभग कई एग्जाम में आ चुका है, वो मैं आपको बताता हूं। अब इस पर देखिए, क्वेश्चन जो आया है उसको डिस्कस करते हैं। जैसे ये आपकी वायर है और इसमें लैम्डा चार्ज डेंसिटी है, और अगर ये लैम्डा चार्ज डेंसिटी है तो इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन है, वो रिवॉल्व कर रहा है। देखिए यहां पर आर इसकी क्या है? रेडियस। इलेक्ट्रॉन वायर के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। अगर ये रिवॉल्व कर रहा है तो पूछा गया कि बताओ इसकी वेलोसिटी क्या होगी। क्या पूछा गया है? इसकी वेलोसिटी बताओ क्या होगी। कैसे निकालेंगे वेलोसिटी? तो यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो देखो बाहर की तरफ है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो बाहर की तरफ है, और जो निगेटिव चार्ज का पार्टिकल इलेक्ट्रॉन होता है, इसका मतलब फोर्स कहां लगेगा? इसमें अंदर की तरफ लगेगा। पार्टिकल बाहर की तरफ फील्ड दे रहा है वायर, और फोर्स कहां लग रहा है? अंदर की तरफ लग रहा है। फोर्स अंदर की तरफ लगेगा पार्टिकल पर, फील्ड कहां है? बाहर। क्यों? क्योंकि निगेटिव चार्ज है। अब देखिए फोर्स का फॉर्मूला कितना होता है? QE होता है। इसको आप लिख सकते हैं E, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और R आ गया कि नहीं आ गया? और फोर्स को क्या लिख सकते हैं? अगर कोई चीज सर्कुलर में घूम रही है तो mv स्क्वायर बाई आर ई लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R होता है कि नहीं होता है? क्यों? अब यहां से क्या करेंगे? R से R कैंसिल कर देंगे, तो ये आएगा v स्क्वायर इक्वल्स टू ई लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट m होगा कि नहीं होगा? अब यहां से क्या करेंगे? v का क्या फॉर्मूला है? अंडर रूट ऑफ ई लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट m। ये वेलोसिटी आ गई कि नहीं आ गई? ठीक, क्वेश्चन क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन लगभग कई एग्जाम्स में आ चुका है। दूसरी बात, इसमें खास बात क्या है? वेलोसिटी r पर डिपेंड नहीं कर रही है। क्वेश्चन की जो मेन बात है वो क्या है कि वेलोसिटी r पर डिपेंड नहीं कर रही है।
डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वेलोसिटी आर पे डिपेंड कर रही है कि नहीं कर रही। ठीक, तो हम लोगों ने क्या सीख लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग वायर सीख लिया, और साथ में हम लोगों ने एक क्वेश्चन इस पे कर लिया कि वायर के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो बताइए वेलोसिटी क्या हो। ओके, आइए और इससे रिलेटेड बातें देखते हैं, वायर से रिलेटेड स्पेशल केसेस। यहां पर मैंने क्या किया है, आपके 2-3 स्पेशल केसेस हैं जो मैंने इसी वायर से रिलेट करके बता दिए। अलग से पढ़ोगे थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशंस होंगे, वायर से रिलेट करके पढ़ोगे इजी हो जाएगा। देखिए ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं, यहां पर स्पेशल केसेस में सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर अगर कोई रिंग है उसके सेंटर पर अगर हमको फील्ड निकालना है, अगर सेमी सर्कुलर रिंग है, मान लीजिए सेमी सर्कुलर रिंग है और इसके सेंटर पर हमको फील्ड निकालना है, लैम्डा चार्ज डेंसिटी है, तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता है वो भी देखो सेम आ रहा है। कितना आ रहा है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आ रहा है। आप कहोगे सर ये कैसे डायरेक्टली आपने बता दिया, सुनिए मेरी बात ध्यान से। अगर हम लोग इसको ऐसे ना समझें तो ऐसे समझ लें कि एक छोटा सा चार्ज ऊपर बनाएंगे, इसको यहां से मिलाएंगे, एक नीचे बनाएंगे पार्ट, इसको यहां से मिलाएंगे, फिर उसके बाद देखिए इसका जो फील्ड होगा वो इधर होगा, डी होगा इधर कि नहीं, इसका फील्ड इस साइड होगा डी, फिर इनके कंपोनेंट तोड़े जाएंगे, कंपोनेंट तोड़ करके देखिए यहां पर अगर मान लीजिए थीटा ले लिया जाए, ये थीटा ले लिया जाए, ये भी थीटा ले लिया जाए, तो ये कौन सा आएगा, डीई कॉस थीटा आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर है। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो इंटीग्रेशन किसका करेंगे, डीई कॉस थीटा का करेंगे, प्रॉपर लिमिट लगा करके। एक बात जरा सुनिए, यहां पर थीटा की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो कितनी बढ़ सकती है बताइए। थीटा की अगर वैल्यू बढ़ेगी तो यहां बढ़ते बढ़ते 90 जा सकती है ना। थीटा की वैल्यू बढ़ते बढ़ते कितनी जा सकती है, 90 जा सकती है कि नहीं जा सकती है। तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो थीटा की वैल्यू बढ़ करके कहां तक जाएगी, 90। अब काम की बात सुनिए, अब अगर स्ट्रेट वायर की मैं बात करूं तो स्ट्रेट वायर में भी तो ये कर सकते हैं। अगर हम गॉस थ्योरम के हिसाब से ना सोचें तो देखिए क्या होगा, यहां पर भी क्या होगा, 2 पार्ट बनेंगे, एक पार्ट ऊपर एक पार्ट नीचे, इसको यहां से मिलाया, इसको यहां से मिलाया, ये देखो डीई हो गया इधर, फिर देखो एक डीई इस साइड हो गया, अगेन देखो ये आपका थीटा, ये थीटा, कंपोनेंट कौन सा चला गया, डीई कॉस थीटा। कुछ सिमिलरिटी नजर आई, क्या नजर आई कि यहां पर भी तो वैसे बन रहा है जैसे सेमी सर्कुलर रिंग में है। अब जरा सुनिए, अगर वायर की लेंथ बहुत ज्यादा है तो ये एंगल जो आप देख रहे हैं ना, ये बढ़ करके 90 तक जा सकता है। कब, जब वायर की लेंथ क्या होगी, इनफाइनाइट। इसका मतलब समझे कुछ की नहीं, इसका मतलब ये कि दोनों केस एक हैं। ये सेमी सर्किल में भी ये एंगल कितना पहुंच रहा है, 90, और वायर में भी एंगल ये कितना पहुंच रहा है, 90। इसका क्या मतलब है, दोनों के रिजल्ट लास्ट में एक ही आएंगे इंटीग्रेट करने के बाद। ये हमने डायरेक्टली गॉस थ्योरम से निकाला रखा है, इसका मतलब है कि डायरेक्टली फॉर्मूला वही तो आएगा। बाकी अगर हमारा मन करे तो हम यहां पर एक छोटा सा डी क्यू बना करके इंटीग्रेट करके निकाल भी सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। तो मेरे कहने का कुल मिलाकर मतलब है उस निकालने की आवश्यकता है नहीं। क्यों, क्योंकि दोनों का सिमिलर केस है, वायर इनफाइनाइट लेंथ की हो या सेमी सर्कुलर रिंग हो, बोथ आर हैविंग द सेम सिचुएशन। इसका मतलब दोनों का फील्ड कितना होगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो। तो ये मैंने स्पेशल केस बना करके रिलेट कर दिया है, बुक्स में आपको इंटीग्रेट करके मिलेगा। अब आपकी मर्जी है, आप उसको अनावश्यक इंटीग्रेट करना चाहो करो, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन आवश्यकता नहीं है। आइए नेक्स्ट, यहां पर आप आइए, क्वार्टर रिंग। यहां पर एक एग्जाम्पल दिया है क्वार्टर रिंग। अभी हम लोगों ने बात की थी सेमी सर्कुलर रिंग की। देखिए अगर हम सेमी सर्कुलर रिंग की बात करेंगे, ठीक है, तो दोनों तरफ का 90 का एंगल था। अगर क्वार्टर रिंग है देखिए, तो यहां पर क्या होगा, ये केवल इतने में चार्ज होगा, ये एंगल हमारा 90 डिग्री है, लैम्डा चार्ज डेंसिटी है।
यहां पर जब भी आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के आपको दो कंपोनेंट मिलेंगे। एक कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का इस साइड जा रहा है और एक कंपोनेंट इस साइड जाएगा। इसका नाम EX रख लो, इसका नाम क्या रख लो, EY रख लो। और ये कितना है, R है। ये कितना है, R है R की नहीं है? ठीक, तो यहां पर क्या हो गया, ये दोनों जो कंपोनेंट हैं, कौन कौन, EX और EY, ये दोनों इक्वल होंगे। और इनकी वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू आएगी लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। दोनों कंपोनेंट की जो वैल्यू आएगी दोनों की सेम आएगी, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। और दोनों के बीच में एंगल कितने का है, 90। दोनों का रिजल्टेंट बीच में जाएगा, तो रिजल्टेंट फील्ड हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ EX स्क्वायर प्लस EY स्क्वायर लिख सकते हैं। तो E कितना हो गया, लैम्डा रूट 2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताइए भाई, कितना लिख सकते हैं, लैम्डा रूट 2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो ये आपका क्वार्टर सर्किल का है। यहां पर देखिए दो कंपोनेंट है, एक EX है और एक EY है। अभी हमने जब सेमी सर्किल बनाया था तो वहां पर दोनों ऊपर नीचे के कंपोनेंट कैंसिल कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, और दोनों का ये वाला जो कंपोनेंट था वो ऐड हो रहा था। ऐड होने की वजह से ही वहां पर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R आया था। कुछ समझ में आया? एक कंपोनेंट कितना है, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R है, दूसरा भी लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R है। दोनों को अगर ऐड कर दोगे तो कितना मिलेगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो इनफाइनाइट में दोनों तरफ था कि नहीं था? यहां पर केवल एक साइड है, दूसरी तरफ कुछ नहीं है। अगर दूसरी तरफ कुछ नहीं है इसका मतलब ये Y वाला कंपोनेंट कैंसिल नहीं होगा। तो दोनों का रिजल्टेंट कितना आ गया, बोलो, लैम्डा रूट 2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। इज इट ओके और नॉट? एप्लीकेशन देखिए, आप डेरिवेशन पे मत जाइए, एप्लीकेशन देखिए। अगला देखिए, इसी से बिल्कुल मिलता जुलता एक केस और है। इलेक्ट्रिक फील्ड नियर वन एंड ऑफ इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर। एक इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर है और उसके एक साइड पर यहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इस पॉइंट पर। अगेन द सिचुएशन इज सेम। एक तरफ तो सिचुएशन में वायर है, दूसरी तरफ वायर मिसिंग है, वायर गायब है। अगर वायर गायब है तो यहां पर भी दो कंपोनेंट होंगे भाई लोग, कौन कौन से, एक EX होगा, एक EY होगा और बीच में E जाएगा। और ये एंगल कितने डिग्री का एंगल है, बोलिए 90 डिग्री का। तो यहां क्या करेंगे, एक X कंपोनेंट हुआ, एक Y हो गया, और अगेन सेम सिचुएशन, EX EY दोनों सेम है, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। क्लियर है? और दोनों को आप 90 डिग्री पर अगर कर देंगे तो लैम्डा रूट 2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R आएगा। क्लियर है? तो सेमी सर्किल कैसा है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर जैसा, और क्वार्टर सर्किल और वन एंड ऑफ द वायर लगभग एक जैसे हैं। क्लियर है कि नहीं? अब आप कहेंगे सर इसका यूज क्या होता है, एप्लीकेशन कहां होता है, आइए मैं बताता हूं। जैसे एक बार क्वेश्चन आया था, ये देखिए एक वायर है, ये यहां पर मुड़ी हुई है सेमी सर्किल शेप में, मुड़ी हुई है कि नहीं? ये वायर आ रही है यहां से, पूरे में पॉजिटिव चार्ज है, देखिए ये वायर में पूरे में पॉजिटिव चार्ज है और ये सेमी सर्किल टाइप से मुड़ी हुई है, ये सेमी सर्किल टाइप से मुड़ी हुई है। ये लैम्डा क्या है, चार्ज डेंसिटी है। अब ये पूछा जा रहा है कि बताइए ये जो सेमी सर्किल वाला पार्ट है इसके सेंटर पर फील्ड कितना होगा। क्या पूछा जा रहा है, इसके सेमी सर्किल में फील्ड कितना होगा, ये पूछा जा रहा है। ठीक, जरा ध्यान से देखिए, ये वायर कहां से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है, और लौट के जा कहां रही है, इन्फिनिटी। और जो पॉइंट है ना वायर के वन एंड के पास है, तो जरा देखो इस वाले पार्ट का ध्यान देना, यहां से R डिस्टेंस है मान लो, तो यहां पर देखो दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर होगा एक इधर होगा, होगा कि नहीं होगा?
कौन सा कंपोनेंट, ये कौन सा वाला कंपोनेंट है, ये मान लो y वाला है और ये वाला कौन सा है, x वाला हो गया। क्लियर, यह भी बात किसकी हो रही है, ऊपर वाले वायर की। अब आइए सेमी सर्किल, सेमी सर्किल में जो है ये सेकंड नंबर का मान लो, इसको फर्स्ट वाला मान लो। सेकंड वाले का जो फील्ड है वो सेमी सर्किल का इधर जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये हो गई कि नहीं। अब सुनिए, ये हमारा सेकंड वाला हो गया फील्ड, सेकंड नंबर वाले का। ठीक, अब सुनो, ये जो वायर हमारी देख रहे हो, ये वाली थर्ड नंबर वाली, इसका फील्ड कैसा होगा, इसका देखो फील्ड एक तो इस साइड जाएगा और एक इस साइड जाएगा, x कंपोनेंट इधर जाएगा, y इधर जाएगा। भाई देखो ये वाली जो वायर है ना, इसका क्या होगा, इसका देखो एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, एक इस साइड जाएगा। सहमत हो, है ना। अब ये देखो, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, कैंसिल, ये दोनों के दोनों EX ऐड हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। ये दोनों EX अगर ऐड करोगे तो EX आपको पता है कितना होता है, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r होता है। तो अगर 2EX करोगे तो कितना आएगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r आएगा। अब जरा सुनो, इधर ऑलरेडी कितना बना हुआ है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r बना हुआ है। इसका मतलब ये और ये एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे कि नहीं कर देंगे। और अगर दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया तो यहां पर क्या होगा, नेट फील्ड विल बी जीरो। कितना फील्ड आ जाएगा बताइए, जीरो। तो क्या आंसर मिल गया बताइए, नेट फील्ड इज जीरो। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इसमें आया हुआ क्वेश्चन है। कैसे इनको अप्लाई करना है वो मैंने आपको बताया। आइए नेक्स्ट एप्लीकेशन करते हैं गॉस थ्योरम का। और क्या है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट ऑफ चार्ज। प्लेन शीट का मतलब इनफाइनाइट साइज की। हम लोग तो इनफाइनाइट खैर बना नहीं पाएंगे। यहां पर एक हम लोगों ने शीट बनाई और इसमें पॉजिटिव चार्ज ऐसे शो किया, देखो ऐसे, और मान लिया जाए सिग्मा इसकी चार्ज डेंसिटी है, सिग्मा होता है dq अपॉन ds, चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब अगर मान लीजिए आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर फील्ड निकालना है, यहां कहीं कोई पॉइंट P है, यहां पर फील्ड निकालना है, तो आप करेंगे क्या, आप एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे और यहां जो गॉसियन सरफेस बनेगी वो सिलेंडर बनेगी। और वो सिलेंडर भी कैसे बनेगा, हॉरिजॉन्टल सिलेंडर बनेगा इस तरीके से। बात को समझिए, इनफाइनाइट शीट है ना, तो हम इसको चारों तरफ से कवर नहीं कर सकते। इनफाइनाइट शीट को चारों तरफ से कवर करना इम्पॉसिबल है। तो हमने गॉसियन सरफेस को अंदर से पास कराया। और मैंने अभी बोला था कि गॉसियन सरफेस कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के अंदर से जा सकती है, लेकिन डिस्क्रीट के उस ऊपर से नहीं जा सकती, तो वो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। अब ये देखो, यहां पर जो आपने सिलेंडर बनाया, ये एरिया मान लीजिए ds यहां है, तो ये वाला एरिया ये भी ds होगा और ये वाला एरिया ये भी हमारा ds हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाएगा, ये देखो पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगा, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बोलो, अवे होगा कि नहीं, इधर भी अवे उधर भी अवे। बताओ भाई इसका फ्लक्स कितना है, इस वाले सरफेस का जो फ्लक्स है वो हमारा EDS है कि नहीं, क्यों, इस वाले सरफेस का फ्लक्स कितना है EDS, और इस वाले सरफेस का फ्लक्स बताओ जरा, इस वाले सरफेस का फ्लक्स भी कितना EDS होगा कि नहीं, इसका भी EDS है, इसका भी क्या है EDS, दोनों को मिला दो, दोनों को मिलाया तो टोटल फ्लक्स कितना बताइए 2 EDS। ठीक है ना, टोटल फ्लक्स कितना होगा 2 EDS। यहां से भी आउटवर्ड जा रहा है, यहां से भी आउटवर्ड जा रहा है, दोनों को मिला दो। अच्छा गॉस थ्योरम अगर लगा देंगे तो यहां पर लिख सकते हैं dq अपॉन एप्सिलॉन नॉट। dq क्यों, क्योंकि इस सरफेस के अंदर जो चार्ज इनक्लोज्ड है वो कितना है, ये मान लिया जाए dq है, ये हमारा इनक्लोज चार्ज है। अगर इनक्लोज चार्ज है तो dq अपॉन एप्सिलॉन नॉट कितना होगा, यहां पे 2 EDS, ds को इधर ले आना तो ये क्या होगा E इक्वल्स टू dq अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और ds। dq अपॉन ds देखिए बगल में लिखा है, ये आपका सिग्मा होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सिग्मा अपॉन
टू एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसका हो गया? प्लेन शीट। और प्लेन शीट भी कौन सी? नॉन कंडक्टिंग। कौन सी वाली शीट है? नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग क्यों? क्योंकि देखो नॉन कंडक्टिंग अगर है तो चार्ज जिस तरफ भी दोगे, इधर दो चाहे इधर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों तरफ इफेक्ट करता है। लेकिन अगर कंडक्टर होगा तो जिस साइड चार्ज दोगे उसी साइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यह फर्क होता है कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग। अभी कंडक्टिंग डिस्कस करेंगे, पहले आप नॉन कंडक्टिंग को ध्यान से देखें। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आ रही है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आपने कोई खास बात ऑब्जर्व की? खास बात पता क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा है वो आर पर डिपेंड नहीं कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड अपॉन आर। इसका मतलब इसको कहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहते हैं इसको? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आर पे डिपेंड नहीं करता। ओके, आइए अब कंडक्टिंग शीट को देखा जाए। कंडक्टिंग शीट, अभी मैंने बोला था कंडक्टिंग शीट में क्या प्रॉब्लम होती है। जैसे मान लीजिए ये आपने यहां पर शीट बनाई और ये कंडक्टर वाली है। अगर कंडक्टर वाली शीट है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो एक तरफ इफेक्ट करेगा। जैसे चार्ज इधर दिया तो फील्ड का इफेक्ट इधर होगा, पीछे नहीं होगा। अगर पीछे चार्ज दोगे तो पीछे इफेक्ट होगा, आगे नहीं होगा। मतलब अगर आप यहां पर गॉसियन सरफेस बनाएं तो गॉसियन सरफेस देखो कैसे बनेगी। गॉसियन सरफेस बनेगी ऐसे, ये ds है, ये ds हो गया, यहां पर हो गया कि नहीं? केवल एक साइड गॉसियन सरफेस होगी। ये देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, इस तरफ जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की नहीं जा रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है। इसका कितना फ्लक्स होगा बताइए? तो यहां पर जो फ्लक्स होगा eds होगा कि नहीं होगा? क्लियर है कि नहीं? कितना फ्लक्स होगा इसका? इसका भी eds होगा, लेकिन पीछे तो कुछ है ही नहीं। इसका मतलब यही तो टोटल फ्लक्स होगा। होगा कि नहीं होगा? अगर ये टोटल फ्लक्स हम मान लो eds लिख दें तो ये इक्वल टू dq अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। ds को इधर ले आओ, इक्वल्स टू आएगा dq अपॉन ds एप्सिलॉन नॉट। और ये तो सिग्मा होता है, तो सिग्मा अपॉन कितना होगा? एप्सिलॉन नॉट होगा कि नहीं होगा? कुछ समझ में आया आपको? वहां पर क्या आ रहा था? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहां क्या आ रहा है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आर यहां भी नहीं आ रहा, डिस्टेंस का रोल यहां भी नहीं। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में शीट कौन सी है, कंडक्टिंग है कि नॉन कंडक्टिंग। अगर कुछ ना बोला जाए, सिर्फ बोल दिया जाए कि शीट चार्ज की है, बात खत्म, तो वो फिर नॉन कंडक्टिंग होती है। वहां पर सिग्मा अपॉन क्या लगाएंगे? 2 एप्सिलॉन नॉट लगाएंगे। इतना समझ में आया शीट वाली बात? इलेक्ट्रिक फील्ड आर पे डिपेंड नहीं करता। होता कितना है? नॉन कंडक्टिंग में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और कंडक्टिंग में कितना होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आइए अब आपको बताते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड दो शीट्स के बीच में, दो शीट्स के बीच में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू शीट्स, बिटवीन टू शीट्स, दो शीट्स के बीच में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। जैसे एक शीट ये है और एक शीट ये है, मान लीजिए ये भी पॉजिटिव चार्ज की शीट है और ये भी आपकी पॉजिटिव चार्ज की शीट है। ये दो शीट हैं, दोनों पॉजिटिव चार्ज की हैं। अगर ये दोनों शीट पॉजिटिव चार्ज की हैं तो देखिए क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड किस साइड होगा? इधर होगा कि नहीं? और यहां पर देखिए नेट फील्ड कितना है बताइए? नेट फील्ड आपका कितना होगा? या तो इधर होगा या इधर होगा। नेट फील्ड की जो वैल्यू है वो यहां पर कितनी ले लेंगे? ई ले लेते हैं। तो ई की वैल्यू कितनी मिलेगी बच्चा? ये मिलेगी E1 माइनस E2 का मॉड। क्या मिलेगी? E1 माइनस E2 का मॉड। जो बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को क्या करेंगे? माइनस। क्यों? डायरेक्शन ऑपोजिट। ये कितना? सिग्मा 1। ये कितना? सिग्मा 2। क्लियर है? तो यहां पर क्या लिख सकते हैं? सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये क्या होगा? सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 का मॉड अपॉन क्या होगा? 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 इक्वल कर दे
तो यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आपका 0 आ जाएगा। तो अगर कल को दो आपने शीट्स ले ली और दोनों शीट्स में सेम चार्ज डेंसिटी है तो सेंटर पे जो नेट फील्ड होता है वो 0। ठीक है ना, क्लियर है कि नहीं? दोनों पर कैसा चार्ज था? सेम नेचर का चार्ज था। लेकिन जरा देखिए, अगर एक पर पॉजिटिव चार्ज ले लें, एक पर नेगेटिव चार्ज, डायग्राम देखिए बनाते हैं। यहां पर क्या है, दूसरी जो शीट है वो नेगेटिव चार्ज की बना देते हैं। ये आपने नेगेटिव चार्ज यहां बनाया, सिग्मा 2 माइनस वाला है। अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉइंट मान लीजिए यहां है, क्या होगा, ये फील्ड अवे होगा कि नहीं? ठीक, और ये मान लीजिए नेगेटिव चार्ज का लेते हैं, E2 तो टूवर्ड्स आएगा। यहां पर दोनों फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? सेम। तो यहां जो नेट फील्ड हमको मिलेगा E1 प्लस E2 मिलेगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों को आपस में ऐड कर दो, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है कि नहीं? दोनों की जो डायरेक्शन है वो क्या है? सेम है कि नहीं? दोनों की डायरेक्शन सेम, दोनों ऐड हो जाएंगे। अगर कल को सिग्मा 1 सिग्मा 2 इक्वल हो गए तो यहां 2 सिग्मा कर दो, तो ये कितना मिलेगा? 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 कैंसिल है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखा आपने कैसे? देखिए यहां पर दोनों की डायरेक्शन सेम थी तो दोनों के फील्ड क्या हो गए? ऐड हो गए। और अगर दोनों के फील्ड ऐड हो जाएंगे तो लास्ट में जो आपका आंसर आया सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आया कि नहीं? और अगर क्वेश्चन में सिग्मा इक्वल है, पढ़ लीजिएगा ध्यान से, अगर सिग्मा इक्वल है तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, 2 हट जाएगा। इसका यह मतलब निकला कुल मिलाकर के कि जो ये दोनों मिल जाएंगे तो कंडक्टर जैसा हो जाएगा। तो अगर दो नॉन कंडक्टिंग शीट है, एक प्लस की एक माइनस की, दोनों का फील्ड मिला देंगे तो कंडक्टिंग जैसा बन जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, शीट वाले क्वेश्चंस को लापरवाही नहीं करनी है क्वेश्चन पढ़ने के बाद, क्योंकि थोड़ा सा चेंज हुआ तो क्वेश्चन दूसरा हो जाएगा। कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग पढ़ लेंगे, अगर मान लीजिए कुछ नहीं बोला है तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट रख करके निकाल लेंगे। इसमें और हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को लेकर के, लेकिन आज हम लोगों ने क्या सीखा? आज हम लोगों ने इसके फॉर्मूले सीखे, एप्लीकेशन सीखा, किसका? गॉस थ्योरम का। गॉस थ्योरम को लगाना सीखा, कैसे उसको लगा करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। एक आपने इंपॉर्टेंट बात ध्यान नहीं दी होगी, गॉस थ्योरम लगाने से जो इनफाइनाइट साइज के स्ट्रक्चर होते हैं उनका इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं। अगर यही कूलम्स लॉ लगाएंगे तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि कूलम्स लॉ जो होता है वो छोटे चार्ज के लिए लगता है। तो भाई पूरे वायर में अगर चार्ज है या पूरी शीट में चार्ज है तो इंटीग्रेट करोगे लिमिट लगा करके। लेकिन गॉस थ्योरम में ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। गॉस थ्योरम को आप कहां लगा सकते हो? इजीली इनफाइनाइट स्ट्रक्चर में लगा सकते हो, बशर्ते गॉसियन सरफेस ठीक से बनाई हो। तो गॉसियन सरफेस हमने आपको बनाने का तरीका बता ही दिया है। अगले टर्न पर हम लोग क्या करेंगे? थर्ड एप्लीकेशन करेंगे इसका, और वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर। और उसके बाद फिर हम लोग उसमें कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।